हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। आज की इस वीडियो में हम बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो एग्ज़ाम करवाया था लैब टेक्नीशियन का कब 2021 में, तो कैसे क्वेश्चन पेपर उनने पूछा था तो आज वो अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही जिसका भी सपना है कि वो फौज में जाए तो देश की सेवा के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हाल ही में अभी 18 मई 2024 से जो है लैब टेक्नीशियन का जो फॉर्म आया है बीएसएफ में, ये आप फिल इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको मालूम चलना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, साथ ही बहुत सारी चीज़ें। तो आइए अपन समय व्यतीत ना करते हुए अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि 2021 में कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉलोइंग केमिकल आर यूज अस क्लियरिंग एजेंट एक्सेप्ट, मतलब कि यहाँ बताना है कि क्लियरिंग एजेंट कौन सा है, मतलब कि क्लियरिंग एजेंट कौन सा होगा सिवाय। एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एब्सेंट का मतलब होता है सिवाय, मतलब कौन सा करेंगे पर एक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताना है पहला क्या दिया गया है, बेंजीन, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा कार्डन वुड ऑयल या फिर चौथा पॉलीथाइलिन। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम होगा कि जो बेंजीन है वो हम क्लियरिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं, एसिटिक एसिड भी कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कर सकते हैं और सैंडलवुड ऑयल भी अपन कर सकते हैं, सिवाय किसके, पॉलीथाइलिन के। ठीक है, पॉलीथाइलिन का उपयोग अपन क्लियरिंग एजेंट मतलब कि जो टिश्यू हम बनाते हैं, जो ब्लॉकिंग करते हैं, इसको साफ करने के लिए अपन इसका उपयोग जो है वो नहीं करते। क्लियर है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्पेशल स्टेन यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मसल्स टिश्यू। अब यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा स्पेशल स्टेन है जो कि मसल्स को स्टेन करता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था वॉन जिन्सन स्टेन, दूसरा गोमिल सिल्वर स्टेन या फिर चौथा मेसन ट्राइकोमस स्टेन या फिर फास स्टेन। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मोशन ट्राइकोम जो स्टेन होता है वो मसल्स के लिए किया जाता है। इसकी ट्रिक अगर मसल्स की बात आती तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मसल्स के लिए एम तो यहाँ पर भी मोशंस के लिए भी एम आ रहा है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर सिल्वर स्टेन दिया गया है, सिल्वर स्टेन यहाँ पर जो दिया गया है ये प्रोटीन के लिए करते हैं। उसके बाद जो पास स्टेन यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो पाँच स्टेन आपका किस लिए करते हैं, पाँच स्टेन आप करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जेंकल फ्लूइड कंटेंट फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए जेंकल फ्लूइड क्या है, जेंकल फ्लूइड क्या है, एक फिक्सेटिव है, तो इसमें क्या क्या चीज़ आप मिला सकते हैं। ये देखिए आपको अगर जेंकल फ्लूइड यहाँ पर बनाना है तो यही पूछ रहे हैं कि आप जेंकल फ्लूइड बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ मिलाएंगे। जैसे कि आप शरबत बनाते हैं तो पानी, चीनी, थोड़ा नमक, है ना, डिजोल्व करके बनाते हैं, तो उसी प्रकार से जेंकल फ्लूइड आपको बनाना है तो क्या क्या मिलाएंगे। यहाँ पे दिया है सिवाय, मतलब कि वो एक चीज़ को छोड़कर, है ना। जेंकल फ्लूइड थोड़ा बता दें कि जेंकल फ्लूइड जो है ये फिक्सेटिव एजेंट होता है, मतलब कि टिश्यू को है फिक्स करने के लिए। जैसा 40% फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जेंकल जो फ्लूइड है ये भी टिश्यू को डीनेचर ना हो, उसको अच्छे से रखे, तो ये भी फिक्सेशन के रूप में ये काम करता है। तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन पे आ गए अपन कि जेंकल फ्लूइड में क्या क्या होंगे सिवाय एक के। ठीक है, तो जेंकल फ्लूइड में देखिए मरकरी क्लोराइड भी होगा, पिक्रिक एसिड भी होगा, है ना, पोटेशियम ट्राइकोमोनास भी होगा, पोटेशियम सल्फेट भी होगा। तो यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा है वो जो नहीं होगा किसमें, जेंकल फ्लूइड जो आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है वो होगा आपका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड अपन यूज नहीं करते जब भी जेंकल फ्लूइड जो अपन बनाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर आपको क्या क्या यूज़ करते हैं वो आपको याद होना चाहिए कि जेंकल फ्लूइड अपन बना रहे हैं तो मरकरी क्लोराइड अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साथ में इसका वाटर, ये चार जो कंटेन है अपन इसमें यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन हार्मोन सिंथेसाइज बाय द प्लेसेंटा
आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि एक तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिंथेसाइज नहीं करता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि द बेस्ट मेथड टू एक्सेस हीमोग्लोबिन। तो आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन का जो एस्टिमेशन है बेस्ट मेथड उसका कौन सा होगा। तो आपको ये भी मालूम होगा कि साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड जो है ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट माना जाता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ द सीरम, जो सीरम की जो वैल्यू बढ़ रही है होमोसाइड्रिन लेवल, तो उसको क्या कहेंगे, उसको अपन कह देंगे कि भाई वो आयरन डिफिशियंसी है, एनीमिया है ना, या फिर उसको बोलेंगे मेगलोब्लास्टिक है, साइड्रोब्लास्टिक है, या फिर एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस है। तो देखिए जब भी अगर सीरम की जो लेवल अगर इसमें बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, जब भी अगर सीरम का जो लेवल है वो बढ़ रहा है होमोसाइट्रिन की कंडीशन में, तो वो क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब एनीमिया तो होगा पर जो आरबीसी की साइज है वो कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है स्पेशल स्टेन फॉर द फैट। तो फैट के लिए कौन सा करते हैं, ऑयल, रेड, सूडान, ब्लैक बी, सूडान फर्स्ट, सूडान सेकंड। तो यहाँ पर सूडान दिख रहा है, हाँ जी, सूडान थर्ड जो है ये किसके लिए करते हैं अपन, फैट के लिए। वहीं अपन मिशन किसके लिए करते हैं, हमने पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो मिजल करते हैं अपन वो करते हैं अपन मसल्स के लिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंडिंग से अच्छे वेटेज इनका है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द सीरोलॉजिकल रिएक्शन, अब जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा है विच सेंसिटिव बैक्टीरिया फॉर द फैगोसाइटिस इज कॉल्ड। अब जो सीरोलॉजिकल जो रिएक्शन होगा उसमें जो सेंसिटिव बैक्टीरिया जो फैगोसाइटिक करेगा उसको और क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे ऑक्सोनाइजेशन। क्या कहेंगे उसको, ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द मेन सबस्टेंस, मतलब द मेन सबस्टेंस दैट आर एक्सक्रेटेड फॉर द फिटस। अब देखिए फिटस जो है माता के गर्भ में है तो वो क्या सिक्रेट करेगा, कौन सा जो ऐसा पदार्थ है वो सिक्रेट करेगा। यहाँ पर बिलिरुबिन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, यूरिक एसिड करेगा, या फिर टिश्यू करेगा। तो सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड वो करेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्डियल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट में ध्यान देना बहुत, एक्सेप्ट मतलब होता है इनमें से एक नहीं करता। तो देखिए कार्डियक साइन मतलब कि जो हार्ट अटैक होता है वो इंडिकेट क्या कर सकता है, मतलब उसमें किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, देखना आपकी पसीना उनको ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ जाएगा, है ना, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, पर ग्लूकोज लेवल का इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ब्लड शुगर। अगला क्वेश्चन है कि यूजफुल बायोमार्कर ऑफ द मेडुलरी कार्सिनोमल थायराइड। अब देखिए थायराइड का जो है बायोमार्कर कौन सा यूज करते हैं, तो कैल्सीटोनिन करते हैं, क्योंकि कैल्सीटोनिन ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायरस एसोसिएटेड विद द एडल्ट, ध्यान दीजिएगा, वायरस एसोसिएटेड विद द एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वायरस है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा थर्ड, HTLV फर्स्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसन डिसीज इज फॉर, मतलब बताने की कैसन जो डिसीज है वो क्या है। तो यहाँ पर बताने की फैट का मेटाबॉलिम्स हो रहा है, इम्बॉलिम्स हो रहा है उसके कारण हो रहा है, एम्प्टोनिस फ्लूइड एम्बोलिस के कारण हो रहा है, या फिर गैस जो अपन ले रहे हैं उसके द्वारा हो रहा है कि फॉरेन बॉडी के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि गैस जब इनहेल्स करेंगे अपन उसके कारण जो ये डिसीज है कैसन्स डिसीज ये इसके कारण होता है। अगला बोल रहा है कि देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन से आपको देखने को मिला है, यहाँ बोल रहा है द इम्यूनोग्लोबिन रिलेटेड ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी। तो देखिए हाइपर सेंसिटिविटी के लिए तो क्या है, हमेशा अपन किसके साथ जाते हैं, ई के साथ। वहाँ बोलता है कि मदर मिल्क में कौन सा एंटी इम्यूनोग्लोबिन है, तो IgE। पेंटामर कौन सा पूछता है तो, और सबसे बड़ा बोलता है तो हैवी वेट वाला IgM, और बोलता है कि प्लेसेंटा कौन सा क्रॉस करता है तो IgG। तो यहाँ पर अपने को इतने क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल IgE के साथ।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वाइन फ्लू कॉज। अब देखिए स्वाइन फ्लू किससे कॉज होता है, तो ये किससे होता है, H1N1 वायरस के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर दिया H1N1, ये फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनएक्टिव कैंसर जीनेसिस कार्ड, मतलब इनएक्टिव कैंसर को अपन क्या कह सकते हैं, ट्यूबर सपोर्शन जीन्स बोल सकते हैं, प्रो ऑन्कोलॉजिन बोल सकते हैं, या फिर ट्रांसपोंसन बोल सकते हैं, फिर ट्यूबर प्रोमोटर जीन बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है, कैंसर की स्टडी, तो उसी से अपन लगा सकते थे प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हीमोफीलिया इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी, कौन से फैक्टर के कारण हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी कहते हैं। रॉयल डिसीज कहने का क्या मतलब है कि हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज मतलब कि महाराजा में होने वाली बीमारी। एक बार जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था तो महारानी जो विक्टोरिया थी उसको यह बीमारी हुई थी, कौन सी, हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो आपका ब्लड है वो बहते रहता है, रुकता नहीं, इसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हीमोफीलिया क्या है, ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर के कारण होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फैक्टर नंबर 8। कहाँ पर है ये, रॉयल डिसीज पूछता है तो अपने लगाने की हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर स्टेन, अब इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियर को स्टेन करता है। देखिए जब भी आप कभी स्टेन करते हैं तो आपको स्टेन आप करेंगे तो क्या क्या होगा, सबसे पहली बात स्टेन में आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस को स्टेन करेंगे। ठीक है, दूसरा साइटोप्लाज्म को। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो न्यूक्लियर मतलब कि ये अंदर वाला, तो इसको स्टेन करने के लिए आप कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे, तो अपन उसमें करते हैं हिमेटोजाइलिन। कौन सा करता है, हिमेटोजाइलिन। किसको करने के लिए, न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए। ओके, अब अगर अपने को साइटोप्लाज्म को स्टेन करना है, साइटोप्लाज्म मतलब कि बाहर वाला भाग, जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, बाहर वाला भाग को अपन स्टेन करना है, तो अपन किससे करेंगे, वो अपन स्टेन करेंगे किससे, यूसिन से। तो अगर साइटोप्लाज्म का पूछता है तो आपको यूसिन लगाना है, अगर आपको न्यूक्लियस का पूछता है तो आपको हिमेटोजाइलिन लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्निक्लस इंसेफेलोपिटसिन, मतलब कि ये बीमारी है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तो किसके कारण होता है, तो ये बीमारी होती है विटामिन B1 मतलब थायमिन की डिफिशियंसी के कारण यह बीमारी जो होती है। ये रटने वाला क्वेश्चन है, बीमारी तो हमने भी पहली बार सुना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाई रिस्क, अब किस में हाई रिस्क, हाई रिस्क HPV वायरस इज कॉज सर्विक। अब ये जो वायरस है सार्किनोमा, ये किससे क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर वायरस का आपको नाम पूछा है ना, तो यहाँ पर आपको वायरस का नाम इसका बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा HPV 16-18, ये फर्स्ट वाला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि ट्यूमर मार्कर HE4 सेंसिटिविटी, आपके ट्यूमर मार्कर कौन सा सेंसिटिविटी है, तो यहाँ पर बताने ओवरीज कैंसर के लिए है, या पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए है, फिर लैरिंगल्स यानी कि जो गले जो अपनी लैरिक्स होते हैं उसके लिए है, CNS कैंसर के लिए है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये है अपना ओवरीज कैंसर के लिए। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी। अब देखिए यहाँ से एंटीबॉडी में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले इम्यूनोग्लोबिन से पूछा, फिर एंटीबॉडी से पूछा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं होती, तो वो किस में नहीं होती, वो नहीं होती A B में। किस में नहीं होती, A B में, क्योंकि इसमें A एंटीजन होता है B एंटीजन होता है, पर एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर शायद मिस है ऑप्शन, चलो आपको ध्यान रखना है AB। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेक्टर फॉर द जापानीज जो होता है, जापानीज फीवर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पर बताना है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल क्यूब्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मेल क्यूब्स मॉस्किटो। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फीमेल, ऑप्शन नंबर 2 B वाला, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ध्यान रखना है कि जापानीज जो फीवर है किसके कारण होगा, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेन यूज फॉर द कैल्शियम।
अब कैल्शियम के लिए कौन सा स्टेन अपन यूज़ करेंगे, यहाँ पर अपन मसल्स के लिए देख लिया, अभी पहले क्वेश्चन में देखा ना, मसल्स की देख लिया हमने। फिर देखे कि साइटोप्लाज्म में कौन सा स्टेन यूज़ हो रहा है, कैसा कलर दे रहा है, या फिर हीमेटॉक्सिलिन, तो ये सब चीज़ हमने देखा। सिल्वर के लिए, कैल्शियम के लिए सिल्वर स्टेनिंग होता है, तो यही यहाँ पर बताना है कि कैल्शियम के लिए कौन सा स्टेनिंग। तो जब भी आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 वाली लैब टेक्नीशियन की, तो हमारी सलाह ये रहेगी कि जितने भी प्रकार के स्टेनिंग है वो आपको कवर करनी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑन कोसा, जो स्टेन होता है ये कैल्शियम के लिए अपन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम अमाउंट। आप इसमें से बताना है कि कैल्शियम किस में ज़्यादा होता है, ग्रीन वेजिटेबल में होगा, मिल्क में होगा, मांस में होगा, या फिर कैरेटिन में होगा। तो आपको मालूम है कि कैल्शियम किस में ज़्यादा होता है, दूध पियो दूध की शक्ति बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, FNAC स्टैंडर्ड। अब FNAC का देखो, आपको फुल फॉर्म पूछ लिया, क्वेश्चन कितने आसान से है ना। और यहाँ पर कटऑफ की और बात की, अगर OBC की यहाँ मानो तो 62 नंबर में कटऑफ गया था 2021 में जो BSF का एग्जाम हुआ था। तो अपने को यहाँ पर क्वेश्चन भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी करनी है आपको, बाकी देख लीजिएगा। FNAC स्टैंडर्ड मतलब FNAC का फुल फॉर्म क्या पूछा है, आपने पढ़ा है कि फाइन नीडल एक्सप्रेशन साइटोलॉजी। कहाँ पर लिखा हुआ है, फाइन नीडल एक्सप्रेशन साइटोलॉजी, है ना, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कलर कोड। अब यहाँ पर बताने कि कौन सा जो कलर कोड है वो ठीक नहीं है। पहला येलो क्लॉट एक्टिवेटर, हाँ तो ये तो ठीक है, येलो में जो होता है क्लॉट एक्टिवेटर अपना होता है। ग्रीन CBC, ये थोड़ा गड़बड़ है। आपने जो CBC अगर यूज़ करते हैं तो वो कैसा होता है अपना, लेवेंडर कलर का होता है, लेवेंडर कलर का होता है ना अपना। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रीन, ग्रीन में तो अपन हेपेरिन लेते हैं, तो यहीं पर अपना गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ वाला अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रे के लिए फ्लोराइड, और फ्लोराइड के लिए पूछता है कौन सा एंजाइम होता है, तो इनोलोइस एंजाइम इसमें होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका B। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पेप स्टेन इज नॉट यूज। देखिए पेपिनोकुलर स्टेन किस लिए आप नहीं कर सकते, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हुआ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए आप कौन सा करते हैं ना स्क्रीन, पेप से कर सकते हैं। दूसरा स्टडी द मॉर्फोलॉजी सीमेन, मॉर्फोलॉजी सीमेन के लिए कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द रूटीन हीमोग्लोबिन स्लाइड, इसके लिए अपन शायद इसमें नहीं करते। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, हाँ जी करेक्ट हो गया अपना ऑप्शन नंबर तीसरा, स्टडी ऑफ द रूट एंड हीमेटोलॉजी। जिम्सा स्टेन इसमें करते हैं जहाँ तक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। आप यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन ने 2 से 3 बार जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो ये क्वेश्चन पूछ लिया है, NHM में भी पूछा है, ग्रुप 5 में भी पूछा है 2023 में, कि कन्फर्मेटरी टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB के लिए कौन सा होगा। यहाँ पर स्पुटम साइटोलॉजी से करेंगे, स्पुटम कल्चर से करेंगे, है ना, ब्लड कल्चर से करेंगे, या CBN नॉट से करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा इसका ब्लड कल्चर के साथ। ब्लड कल्चर क्या हो जाएगा इसका टेस्ट, जो अपन एक्चुअली कन्फर्मेटरी टेस्ट इसके माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमेन एनालिसिस शुड बी डन विद इन। अब देखिए सीमेन आपके पास आया तो कितने समय के अंदर इसको अपन एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट दे सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अगर ऐसा पूछा वैसे तो 2 घंटा रहता है, पर 2, 3, 1 यहाँ पर दिया तो अपने को 1 घंटा लगाना है। कितना लगाना है, 1 घंटा। BSF ने राइड भी 1 को ही किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरनल डायमीटर ऑफ द वेंट्रियो ट्यूब, जो आपकी वेंट्रियो ट्यूब है जिसमें आप ESR लगाते हैं, तो ये वाला एरिया का डायमीटर पूछ रहा है, मतलब कि इसकी यहाँ की दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी है ना, इतनी दूरी बताना है। तो ये कितनी होगी, हम आपने पढ़ा हुआ है और हमने पढ़ाए भी हैं, कितनी होगी ये 2.5 mm। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सीमेन एनालिसिस शुड बी डन विद इन। क्वेश्चन अभी आ गया, ये रिपीट हुआ है। इंटरनल डायमीटर, अच्छा ये भी रिपीट हो गया। अच्छा, विच केमिकल यूज इन द सेल काउंटर ऑफ द HB एस्टिमेशन, है ना,
आप कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे आप सेल काउंटर में जब आप HB एस्टिमेशन करेंगे। तो कौन सा यहाँ पर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सोडियम लैरिंग्स सल्फेट। ठीक है, याद कर लेना, रट लेना। अगला क्वेश्चन है डेंगल फ्लूइड कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं आप, इओसिनोफिल काउंट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अदर नेम ऑफ द WBC पिपेट को आप और क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन जहाँ तक हमने देखा है कि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है ना। क्या बोलेंगे, अदर नेम क्या होगा इसका अदर नेम होगा आपका थॉमा पिपेट। कौन सा थॉमा पिपेट, WBC। अगला क्वेश्चन बोला सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज्ड। अब बताने कि सुप्रावाइटल स्टेन आप किसके लिए करेंगे, आप करेंगे रेटिकुलोसाइट के लिए। रेटिकुलोसाइट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0.5 से 2.5%। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पल्स स्टेन आर यूज। देखिए, स्टेन से हम बता रहे हैं आपको कि जब अभी आप फॉर्म भरोगे 18 मई को 2024 को स्टार्ट है, तो आप स्टेनिंग तो रट लीजिएगा। जितने भी स्टेनिंग होते हैं, मसल्स की स्टेनिंग हो गई, प्रोटीन की स्टेनिंग हो गई, टिश्यू की स्टेनिंग हो गई, आयरन की स्टेनिंग हो गई, तो जितने भी प्रकार के स्टेनिंग है कौन सा स्टेन किसके लिए करते हैं कि 5 क्वेश्चन हमने देख लिया कि आ रहा है। तो देखिए, पल्स स्टेन जो होता है वो आयरन को करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आयरन दिख रहा है, WBC, अच्छा स्टोर आयरन ये दिखा आपका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आयरन के स्टोरेज के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हैश टेस्ट इज यूज। अब यहाँ पर हैश टेस्ट अपने को बताना है। वो क्यों कहते हैं, ब्लीडिंग टाइम के लिए करते हैं, क्लॉटिंग टाइम के लिए करते हैं, या फिर 1 और 2 दोनों के लिए करते हैं, फिर इनमें से किसी के लिए नहीं करते। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लीडिंग टाइम, BT के लिए अपन ये करते हैं। ठीक है, हैश टेस्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% अपन ये कहाँ पर यूज़ करते हैं इसका। तो देखिए, सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% अपन जब सिकलिन स्लाइड बनाते हैं, सिकल की जो स्लाइड अपन देखते हैं इसमें, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ये क्या काम करता है, जो कि सिकल, आपको मालूम होगा कि जो सिकल होता है वो सिकल सेल एनीमिया इस अवस्था में पाया जाता है। तो जब वो नॉर्मल अवस्था में होता है हमारी RBC, तो इस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को देखने के लिए अपन क्या काम करते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट 2% अपन इसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सिकल सेल के लिए। अगला है पैरासाइट फाउंड इन द बिलियरी ट्रैक्ट। अब बिलियरी ट्रैक्ट के लिए कौन सा जो पैरासाइट है वो होता है ना, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सीरम इनडायरेक्ट मतलब सीरम में जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन सी कंडीशन में होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया में होगा, हेपेटाइटिस में होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होगा, या फिर कार्सिनोमा स्टमक में होगा। तो देख लेते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हीमोलाइटिक जॉइंडिस में जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा क्या आपका सीरम बिलिरुबिन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोबोलेस्टोन अपेयरनेस। अब जो इस प्रकार का अपेयरनेस आपको दिखता है ना इंटेस्टाइन सीन, तो वो उसको क्या कहेंगे, कौन सी कंडीशन वो होगी, है ना। कौन कौन सा यहाँ ऑप्शन दिया गया है, क्रोन्स डिसीज, अल्ट्रा क्रिएटिव डिसीज, सार्कोनोमा, कॉलन, या फिर पायरोक्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, द फिक्सेटिव इज द चॉइस ऑफ द विजुअली सेल्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो रहा है कि डेंड्रिक सेल प्रेजेंट द एंटीजन। अब डेंड्रिक सेल कौन सा एंटीजन इसमें प्रेजेंट होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 T सेल। 50 क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। 50 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं ट्रेड के वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको नॉन ट्रेड के भी चाहिए 50 क्वेश्चन तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स हैं, ज़्यादा लोगों को चाहिए तो अपन फिर उसकी भी एक वीडियो बना देंगे। बाकी आपको बता दें कि जो लैब टेक्नीशियन की तैयारी है हमारे चैनल मेडिक अड्डा प्लस में करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको फ्री कॉस्ट पढ़ना है। विभिन्न अपन प्रकार के पहले सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से अपन डिवाइडेड किए गए हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट पढ़ते हैं एक टॉपिक, उसके बाद उसके एमसीक्यूज, दूसरा टॉपिक उसके एमसीक्यूज। इस प्रकार से हमारी जो जर्नी है वो चल रही। कुछ वीडियो हमारे लाइव में डले हैं और कुछ वीडियो हमारे होम पेज में भी डले हुए हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।